राधा स्वामी राधा। मेरे मन की डोर मेरे भगवान चरणों से तेरे बंधी रहे। भजन गाया है अशोक ने, मेरे मन की डोर मेरे भगवान तेरे चरणों से बंधी रहे। मन ही सब कुछ है। मन ही दुख देता है, मन ही तुम्हें सुख देता है। संसार में जितने भी दुख या सुख हैं वो सारे मन के हैं। तो सब मन के कारण है। किसका मन? तुम्हारा अपना मन। तुम्हारा मन वो ही निर्णायक है कि जीवन में तुम्हें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। मन ही ज्ञान है, मन ही ध्यान है, मन ही मोक्ष, मन ही भोग। जिधर मर्जी लगा लो, मन को भोगों में लगा लो तो मन वहाँ बहुत खुश है। मन को मोक्ष के रास्ते पर ले चलो, परमात्मा की प्रार्थना के रास्ते पर ले चलो तो मन वहाँ भी चलने लगेगा, देर अबेर चलने लगेगा। अभी नहीं चलता क्योंकि अनुभव नहीं है उस रास्ते का। मन को बार बार लाते हो सिमरन पर, बार बार लाते हो ध्यान पर, मन नहीं मानता, मन फिर भागता है क्योंकि मन सदा भागने में है। मन सदा बाहर है, मन का अनुभव ही बाहर का है। और जब अचानक कोई सतगुरु मिल जाए तो तुम मन को अंदर रोकने की कोशिश करते हो, अपनी वृत्तियों को अंदर मोड़ने की कोशिश करते हो, वो रास्ता बदलना चाहते हो। वो जल्दी नहीं बदलता, उसमें समय लगता है। वो बाहर जाता हुआ मन जो हर जन्म में बाहर रहा है, जो जन्मों जन्मांतरों से बाहर ही चल रहा है, उसको भीतर रोकने का आयाम समय लेता है। और तुम बेचैन हो जाते हो, तुम अधैर्य हो जाते हो, धैर्य खो देते हो। इतना समय लग गया, अभी कुछ नहीं हुआ। और बैठो सतत। इसीलिए हमने बार बार कहा है सतत साधना, सतत प्रयास, सतत जागरूक प्रयास, सतत सचेतन प्रयास। पूरे जागते हुए, एक जागरूकता में स्थित रहते हुए, अपनी चैतन्य से जुड़े हुए तुम वो सब करते हो, बैठते हो। और वो सिद्ध नहीं होता, इसी मन के कारण सिद्ध नहीं होता। मन ही तो सब करतूतें करता है। जिस दिन भी सिमरन सिद्ध होगा, जिस दिन भी तुम
नाम में स्थित हो जाओगे, अपने ही निज स्वरूप में स्थित हो जाओगे। जिस दिन तुम्हें वो अमृत प्राप्त होगा, जिस दिन ध्यान लग जाएगा, समाधि लग जाएगी, उस दिन पता लगता है मन का, मन कहाँ है, मन कहाँ है। मन कहीं दिखाई नहीं देता, मन कहीं दिखाई नहीं देता, फिर भी मन के हाथों इंसान परेशान है। तुम इसी मन से बुरे विचार करोगे तो बुराई तुम्हें मिलने लगेगी। इसी मन से तुम अपना चलन खराब कर लोगे तो वो खराबियां तुम्हारे ही जीवन में उतरने वाली हैं। मन को संभालना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन ही तो है जो भगाता है, मन ही तो है जो रोकता है, मन ही तो है जो बैठाता है, मन ही तो है जो हानि लेके आता है, जो लाभ लेके आता है तुम्हारे जीवन में। मन मूल में है, इसीलिए संतों ने मन को लिया। संतों ने सारी धारणा नाम की मन के ऊपर आधारित की। संतों ने सिमरन दिया तो वो भी मन में, ध्यान दिया तो वो भी यात्रा मन से शुरू होती है। इसलिए मन ही तुम्हारा रक्षक है, मन ही तुम्हारा भक्षक है। मन चाहे तो तुम्हें समाप्त कर दे, मन चाहे तो तुम्हें उच्चतम शिखरों पर पहुंचा दे, तुम्हें जो चाहिए वो दे। लोग कहते हैं कल्पतरु वृक्ष है, जिसको जो मांगो वो दे देता है। सबसे बड़ा कल्पतरु तो तुम्हारे भीतर है, वो कल्प वृक्ष तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारा मन है। और मैं तुमसे कहता हूं कि मन में सब कुछ देने की शक्ति है। मुझसे पूछो तो तुम्हारा दाता तुम्हारा मन है, देने वाला तुम्हारा मन है। सुखम दुखम धर्मा धर्माऊ मानसानी न ते विभो, न कर्तासी न भोक्तासी मुक्तेवासी सर्वदा। वो सब करने वाला तुम्हारा मन है। सारा संसार मन के भीतर है, बाहर का भी अंदर का भी, सारा मन के अंदर है। कौन सा मन? तुम्हारा अपना मन, इंडिविजुअल माइंड। मेरा अपना मन, इंडिविजुअल माइंड। और वो अलग अलग हैं, ये भी देखना। हर एक का मन अपने अलग रंगों में है। उस मन के ऊपर जो आवरण पड़े हुए हैं, उन्हीं के कारण तकदीरें बदल जाती हैं। कुछ लोग एक रास्ते पे हैं, कुछ लोग दूसरे रास्ते पे हैं, लेकिन एक मन के कारण तुम चाहो तो सम्राट बन जाते हो, तुम चाहो तो भिखारी बन जाते हो। वही तो है तुम्हारा अपना मन। वो कौन सा मन है? वो व्यक्ति का मन है, वैयक्तिक मन है, इंडिविजुअल माइंड है तुम्हारा अपना। और एक बात याद रखना कि ये मन अकेला नहीं है। अभी तुमने कहा ये मन की डोर जुड़ जाए, ये सदा जुड़ी रहे। ये सदा जुड़ी हुई है। मन की तुम्हारी जोड़ वही है। थोड़ा सा ख्याल करो, ये जो तुम्हारा मन है, उसके बाहर एक बहुत बड़ा मन है, ब्रह्मांडी मन। ब्रह्मांडी मन, विश्वव्यापी मन। ये जो बाहर का मन है,
प्रकृति है, सृष्टि है, सारा फैला हुआ जगत है, ये उसी मन की उपज है। वो जो विराटतम मन है, जो अनंतता का मन है, उसको परमात्मा का मन कह दो समझने के लिए। परमात्मा का तो मन नहीं है, वो सब मनों के पार है, मनोतीत है, वो उन प्रज्ञाओं के भी पार है। लेकिन समझाने के लिए कह रहे हैं कि ऐसा समझो, एक वो ब्रह्मांडी मन जो है, वो परम शक्ति का, वो अनंत शक्ति का, वो विराट शक्ति का मन है। और एक तुम्हारा अपना मन, ये जिसके हाथों तुम नाचते हो, दुखी होते हो, हंसते हो, वही एक मन सारे तुम्हारे नाचाता है, सारे नाच नचाता है। मैं तुमसे कहूं, वो तुम्हारा मन जुड़ा है ब्रह्मांडी मन से। बड़ा अच्छा भजन निकाला इसने। वो जो मन है तुम्हारा अपना, वो विश्वव्यापी मन से जुड़ा हुआ है। ये जो विराटतम मन है, कॉस्मिक माइंड, यूनिवर्सल माइंड, ये जो सारे यूनिवर्स का माइंड है, ये सारे ब्रह्मांड का जो मन है, वहां मन है, तभी वो सारी स्थिति है, तभी वो सारा फैलाव है जगत में, संसार में, प्राणियों का, पदार्थों का। उसी के कारण, उसी मन के कारण, उसी का एक अंश, उसी मन का छोटा अंश तुम्हारे अपने संस्कारों को, तुम्हारे अपने कर्मों को साथ लिए हुए तुम्हारे भीतर है। वो बैठा हुआ है सुख और दुख का तुम्हारा दाता। और वो जो मन है, उसका जो जोड़ है उस बड़े मन के साथ, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। बहुतों का जोड़ टूट सा गया है, वो विक्षिप्त हो गया है, वो कट गया है बीच बीच में, वो जोड़ निकम्मा हो गया है, वहां जंग लग गया है। वही जोड़ जो तुम्हारा है। इसीलिए भक्त कहता है कि वो कहीं डोर टूटने न पाए, वो डोर बंधी रहे, तेरे चरणों से बंधी रहे, तुझसे बंधी रहे। तो बंधने से क्या होगा कि जो भी तुम्हारी इच्छा होगी, पहली बात तो ये है, वो जो यूनिवर्सल माइंड है, वो जो ब्रह्मांडी मन है, वो जो परमात्मा मन है, वो तुम्हारी वो इच्छाएं पूरी करने लगता है, वो करने लगेगा। सारी इच्छाएं तुम्हारी उस मन के कारण पूरी होती, वो तुम्हारी मदद के लिए आता है। वो मन, वो बड़ा मन जिससे तुम्हारा मन जुड़ा है, इसलिए जुड़ा है कि वहीं से आए हो। अपने अपने मन अलग अलग लिए हुए हो, लेकिन आए तुम सब वहीं से हो। तो अब ये जो मन टूट सा गया है, जो इच्छा करता है और इच्छा पूरी नहीं होती, जो सोचता है और वो सोच पूरी नहीं होती, जो मांगता है और वो मांग पूरी नहीं होती, उसका कारण क्या है? उसका कारण इतना ही है कि वो जो बाहर का बड़ा मन है, उसको तुमने टैप नहीं किया, उसको तुमने अपने भीतर नहीं उतारा, उसकी शक्तियों को तुमने अपने जीवन में नहीं उतरने दिया। वो जो ब्रह्मांडी मन जो सब कुछ कर सकता था, जो कल्प वृक्ष है, जो मांगो वो मिलता है, उसके साथ जोड़ नहीं बैठा, उसके साथ वो लगी नहीं। पूरी की पूरी तुम्हारी मन की सारी वृत्तियों का जो वो खजाना है, वो लगा नहीं उसके साथ। वो लग जाता और लगा ही रहता उसके साथ, तो तुम्हारी तुरंत इच्छाएं पूरी होती। इसीलिए
तुम्हें क्या कहा जाता है कि अपने मन को शुद्ध करो और उस शुद्ध मन को यहाँ त्रिकुटी पर लगाओ। यहाँ लगाओगे तो तुम्हारी वृत्तियां इकट्ठी होंगी, मन इकट्ठा होगा, एकाग्र होगा, मन एकाग्र होगा, मन स्थित होगा। और जो भी मन में इच्छा है वो इच्छा मूर्त रूप लेने लगेगी, क्योंकि वो जुड़ा है, ब्रह्मांडी मन से जुड़ा है। उसी कॉस्मिक माइंड को, उसी ब्रह्मांडी मन को तुम्हारा अपना मन खींच लेता है अपनी ओर। उस इच्छा के कारण, उस ख्वाहिश के कारण, उस आस के कारण तुम उसको खींचते हो, और वही ब्रह्मांडी मन शक्लें बना करके तुम्हारे काम करने लगता है, वही रूप बना लेता है। तुम सतगुरु से प्रेम करते हो तो सतगुरु का रूप बन जाता है, अब वो तुम्हारे कार्य सिद्ध करता है। तो करना क्या है? मन को लगाना है। लेकिन जो मन भरा है गंदगी से, जो मन भरा है बुराइयों से, वो मन लगेगा नहीं। लगेगा तो आफत लेके आएगा। वो मन जो बुराइयों से भरा हुआ है वो लग ही नहीं सकता, मेरे देखे ध्यान बन ही नहीं सकता, सिमरन में जा ही नहीं सकता। तुम अगर कर्म भी करते हो, पुण्य कर्म भी करते हो, तो तब भी तुम्हारा मन नहीं जा सकता ध्यान की ओर, सिमरन की ओर। वो जो पुण्य कर्म है, तुमने सोचा बहुत अच्छा कर्म किया है, लेकिन अगर उसमें निस्वार्थता नहीं है, अगर उस कर्म को तुमने स्वार्थ रूप से नहीं किया, निष्काम भाव से नहीं किया है, तो फिर भी मन नहीं टिकेगा, मन चैन से नहीं बैठेगा। इसीलिए निष्काम कर्म के ऊपर जोर देते हैं कि अगर वासना को जोड़ दिया कर्म के साथ, अगर काम को जोड़ दिया अपने कर्म के साथ, तो वो कर्म बंधन का कारण बनता है, वो तुम्हें नीचे की ओर खींचता है। तुम्हारा मन लग ही नहीं सकता किसी सिमरन में, किसी ध्यान में, जब तक निष्काम नहीं हो, निस्वार्थ नहीं हो, अपनी इच्छाओं से अलग नहीं हो। जब तक अगर कर्म किया है और उसके फल पाने की इच्छा है, तो कैसे ध्यान बनेगा बताओ? तो कैसे तुम बैठोगे सिमरन में? इसलिए मन को विचारों से मुक्त करो, चिंताओं से मुक्त करो। अगर क्रोध है तुम्हारे भीतर, तो करुणा को लाने का प्रयास करो, क्रोध की जगह करुणा आए। अगर तुम्हारे भीतर कटुता है, तो उस कटुता को माधुर्य से भरो, मधुरता से भरो, कटुता का त्याग करो। अगर तुम्हारे भीतर कोई किसी प्रकार की गंदगी है, तो उसकी जगह अच्छाई लेके आओ। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है, घृणा है, घृणा है, तो क्या करोगे? उस घृणा की जगह प्रेम का पदार्पण हो, प्रेम आए उसकी जगह। प्रार्थना आए, परोपकार आए, सेवा आए, निष्काम सेवा, निष्काम सेवा, निष्प्रयोजन परोपकार, जिसमें कोई तुम्हारा जाति गरज नहीं। ऐसे तुम करना शुरू करोगे तो मन भी ध्यान में टिकने लगेगा, क्योंकि मन के बोझ तुमने हल्के कर दिए। मन को जो दबा रहा था, वो पत्थर तुमने ऊपर से उठा दिए, तुमने मन को आजाद कर दिया।
और आजाद मन कहीं बाहर नहीं जाता है, वो अपने उस आनंद सागर में डूबना चाहता है। कौन इतनी खचखच करे, कौन इन ताने बानों में खोया रहे। मन भी उब जाता है। मन को तुमने वो रस पिलाया नहीं, वो आनंद का रस तुमने दिया नहीं। जो ही मन को आनंद मिलने लगता है भीतर, मन उधर मुड़ जाता है। मन तो सुख ढूंढ रहा है। मन का ये वहम है कि सुख पदार्थों में है, कि सुख संसार में है, कि सुख प्राणियों में है, कि सुख परिवार में ही है, इन बंधनों में है। ये जो लगाव तुमने पैदा किए हुए हैं अपने ही लोगों के साथ, अपने ही साथियों के साथ, अपने ही प्रियजनों के साथ, अपने ही दुश्मनों के साथ, ये सब प्रकार के जो संबंध हैं, यही तो मन को विचलित किए हुए हैं। मन इनमें सुख पा लेता है। ये वहम था मन का कि इनसे सुख मिलेगा, कि भाई से सुख मिलेगा, कि बहन से सुख मिलेगा, कि पति से सुख मिलेगा, कि पत्नी से सुख मिलेगा। ये मन का वहम है, इसलिए उधर भागता है। जो ही मन को पता लगे कि ये सुख तो बाहर बाहर के हैं, क्षण भंगुर हैं, बहुत थोड़े समय के लिए हैं और बंधन और दुख का कारण बनते हैं, जो ही मन को ये पता लगा और मन को तुमने थोड़ा सा साधा, किसी सतगुरु का आशीर्वाद मिला, तुमने अपनी यात्रा शुरू की, तो मन को झलके मिलने लगती हैं उस परम आनंद की, उस परम सुख की जो भीतर ही है। तो मन उधर मुड़ जाता है, अपने आप मुड़ जाता है। लोग कहते हैं ध्यान लगता नहीं है। मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई समय ही नहीं जब तुम ध्यान में ना हो। मैं कहता हूँ कि ये असंभव बात क्यों कर रहे हो कि ध्यान नहीं लगता है। ये कहो कि ध्यान लगने के सिवा और नहीं कुछ सकता। ध्यान का तो काम ही लगना है, वो वहां लगता है। ध्यान ढूंढ रहा है उस स्रोत को, ध्यान ढूंढ रहा है उस परम तत्व को, उस परम आनंद को, उसको ढूंढ रहा है हमारा ध्यान। लेकिन तुमने ध्यान को संसार में डुबोया हुआ है, संसार में दबाया हुआ है। तो बेचारा क्या करे, वो वहीं कुछ न कुछ सुख ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो संसार के छोटे छोटे सुखों को बटोर करके तसल्ली कर लेता है कि चलो यही सुख है, इसी में सुख मानो। लेकिन देर अबेर अंत तो गत्वा, एट द एंड ऑफ द डे उसको पता ही लग जाता है मन को कि इसमें से तो कुछ नहीं, ये तो मैं रेत से तेल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं मिलेगा। तब वो तुम्हारी बात सुनने लगता है, तब वो मुड़ने लगता भीतर, और भीतर अमृत की गंगा है, और भीतर प्रसादों के प्रसाद हैं। भीतर मुड़ते ही सतगुरु के सच्चे दर्शन होते हैं और प्रकाश शब्द जो असली तुम्हारा इष्ट है वो उजागर होने लगता है। धीरे धीरे प्रकाश आता है, लौ बढ़ती है, शब्द आता है। वो तुम्हारा अंदर का स्वाद है वो बढ़ने लगता है, वो आनंद बढ़ने लगता है, और इतना बढ़ जाता है कि तुम उसी मस्ती में दिन रात झूमते हो, तुम्हें कुछ और अच्छा लगता ही नहीं। तुम बाहर आंख खोलना भी दुखमय समझते हो। तुम बाहर का चलन जो पहले बड़ी खुशी खुशी से करते थे, वो अब करते हुए अड़चन आती है कि क्या रखा है, क्योंकि तुम्हें वो आनंद मिल गया, वो मिल गया भीतर। तो उसके लिए क्या करना है? बस मैंने तुमसे कहा अपने मन को शुद्ध करो, साफ करो। वो होता है एक तो स्वाध्याय से, पहचानो को तुम्हारे भीतर कौन सी गंदगी है। तुम क्रोध करते हो, तुम कामी हो, तुम वासनाग्रस्त हो चित लिए हुए,
तुम्हारे में ईर्ष्या है, घृणा है, वैर है, वैमनस्य है, हिंसा है, चोरी करने की आदत है, झूठ बोलने की, दगा देने की, धोखा देने की आदत है, क्या है? आफ्टर ऑल व्हाट इज इनसाइड? थोड़ा सा स्वाध्याय करो। और जो बुराइयां हैं उनको छोड़ो, संकल्प से छोड़ो। जितना तुम्हारा इरादा पक्का होगा उतना ही वो तुम्हें फल मिलेगा। तुम्हारे ख्याल में बहुत ताकत है, विचार में बहुत शक्ति है। विचार मात्र से तुम छूटने लगोगे उन बुराइयों से, लेकिन विचार सच्चा होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम इन बुराइयों से मुक्त होना चाहते हो, सच में मुक्त होना चाहते हो। कोई बुरी आदत है भीतर, कोई व्यसन है, कोई विषय है, कोई वासना है, तुम उससे मुक्त होना चाहते हो, तो इसके लिए अगर संकल्प दृढ़ है, अगर तुम्हारे विचार पुख्ता हैं और तुम टस से मस नहीं होते हो, तुम्हारा इरादा पक्का है, तो लाजमी तौर पे वो तुम्हारा संकल्प, वो विचार काम करेगा, वो गहरा जाएगा और तुम्हारी बुराई को जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक देगा। दूसरा, ये नहीं कर सकते स्वाध्याय, तो जीवन के जितने भी विधायक पक्ष हैं उनको भीतर प्रवेश दो, सेवा में उतरो, परोपकार में उतरो, बिना स्वार्थ लिए, बिना अपनी इच्छा को सामने रखे। कोई इच्छा नहीं। सेवा में क्या इच्छा? परमात्मा की सेवा हो रही है, ये सारा प्रभु का द्वार है, सारा संसार। तुम कहीं भी झुक गए, किसी के जूते साफ करने लगे, किसी को सहारा दे दिया, किसी को पानी पिला दिया, किसी के लिए दुआ दारू का इंतजाम कर दिया, किसी को तुम अपना कंधा देने के लिए झुक गए। कोई भी काम तुम करो सेवा का, कोई काम सेवा का छोटा नहीं होता है। सेवा तो उस परमात्मा के दरबार में तुम्हारी आराधना है, तुम्हारी अरदास है, तुम्हारी पूजा है। वो सेवा छोड़ दी तो फिर रहेगा क्या जीवन में? तो परोपकार करो, सेवा करो सबकी, उससे भी मन शुद्ध होता है। अगर स्वार्थ नहीं है, अगर निष्काम सेवा है, करके देखना तो तुम्हारा मन निर्मलता से चमकने लगेगा, तुम्हारा मन साफ होने लगेगा, गंदगी अपने आप धुल जाएगी। रत्ती भर भी किया हुआ उपकार जाया नहीं जाता। अगर तुम निष्कामी हो, अगर तुमने स्वार्थ सामने रख के वो उपकार नहीं किया। परोपकार रात दिन सर्वभूत हिते रहता, उसी में तुम लगे हुए हो, सेवा में लगे हुए हो, लेकिन एक हाथ से जो करते हो दूसरे हाथ खबर नहीं, किसी को भी खबर नहीं, चुपचाप हो रहा है। सेवा के सबसे बड़े काम संसार में चुपचाप हुए हैं सदा से। हाँ, शोर है,